हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक रस्सी के एक सिरे को पकड़कर इसके दूसरे पर बंधे एक पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। यदि रस्सी बीच से टूट जाए तो पत्थर के जाने की दिशा किधर होगी, ये हमें बताना है। ए विकल्प कह रहा है केंद्र की ओर, बी विकल्प केंद्र से दूर की ओर, सी विकल्प है स्पर्श रेखा की ओर, और डी विकल्प है कहीं भी नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों कि इसमें जो कोई वस्तु है अगर वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है बच्चों, तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। और ये अभिकेंद्र बल क्या होता है बच्चों? वस्तु पर लगता है, वो भी केंद्र की ओर, इस प्रकार से ये अभिकेंद्र बल बच्चों लगता है। तो बच्चों ये हमारी गति की दिशा होती है बच्चों, इसके वेग की दिशा। तो ये बच्चों अभिकेंद्र बल जो होता है ये हमारी वेग की दिशा के अभिलंबवत केंद्र की ओर इस प्रकार से होता है बच्चों। तो बच्चों चूंकि ये अभिलंबवत होता है, तो बच्चों ये जो अभिकेंद्र बल के कारण जो अभिकेंद्र त्वरण होता है बच्चों, ये भी इसके वेग की दिशा के अभिलंबवत होता है। तो बच्चों वेग की दिशा अभिलंबवत होने के कारण बच्चों ये वेग के परिमाण को तो परिवर्तित नहीं कर पाता है, लेकिन इसकी दिशा को लगातार परिवर्तित करता रहता है। इसी कारण से क्या होता है बच्चों, ये वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर गति करती है। अगर बच्चों ये अभिकेंद्र बल ना हो तो बच्चों ये जिस दिशा में बच्चों दिख रहा है वेग की दिशा, इसी दिशा में ये हमारी वस्तु गति करती हुई चली जाएगी। किंतु बच्चों अभिकेंद्र बल लंबवत लगने के कारण बच्चों इसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, और ये इस प्रकार से बच्चों वृत्ताकार पथ पर लगातार गति करता रहता है बच्चों, इस प्रकार से। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है एक रस्सी के एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे पर बंधे एक पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। यदि रस्सी बीच से टूट जाए तो पत्थर के जाने की दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम रस्सी से बंधे एक पत्थर को बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी रस्सी है, और यहाँ से पकड़ कर बच्चों इसको एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार से अगर हम घुमा रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये जो रस्सी में तनाव है बच्चों, इस प्रकार से ये तनाव जो है इसको जो है इस पत्थर को जो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों, और जिसकी वजह से ये इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर पाता है। तो बच्चों ये तनाव के कारण जो है बच्चों इस प्रकार से अगर रस्सी टूट जाए बच्चों बीच से, तो ये तनाव का मान शून्य हो जाएगा। और बच्चों ये जो इसकी वेग की दिशा है, जो कि बच्चों स्पर्श रेखीय दिशा में होती है, उसी की दिशा में गतिमान हो जाएगा, और इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यदि रस्सी टूट जाए तनाव का मान शून्य हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब रस्सी टूट जाएगी तो तनाव नहीं रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। और पत्थर पर लगने वाला बल कह लें या फिर बच्चों त्वरण कह लें, त्वरण शून्य हो जाएगा। अतः पत्थर के वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होगी बच्चों। जब त्वरण, ये जो अभिकेंद्र त्वरण था उसका मान शून्य हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो वेग की दिशा जो है बच्चों परिवर्तित नहीं होगी, और पत्थर अपने वेग की दिशा, जो कि बच्चों स्पर्श रेखीय दिशा होती है, स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो बच्चों हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।